बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज 4 फरवरी 2025 मंगल के दिन एक जानिब तो एस्टैब्लिशमेंट ने कप्तान के खत पर अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश कर दिया है और इमरान खान साहब की जानिब से लिखे गए ख़त का जवाब जो है वो पाकिस्तान की मुक़्तदरा की तरफ से दे दिया गया है। ये जवाब जो है ये इस जानिब एक इशारा है कि इन द नेक्स्ट फ्यू डेज़ हालात किस कदर कशीदा हो सकते हैं और हालात किस नहज पर जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी तैयारी मुकम्मल की हुई है और पीटीआई भी किसी भी तरह से पीछे हटने के लिए इस वक्त हमें तैयार नज़र नहीं आ रही। इस सब के अंदर दो बड़ी और डेवलपमेंट्स भी हैं। एक जानिब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस के तबादले हुए हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पूरा स्ट्रक्चर तब्दील कर दिया गया है और 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की जो जुडिशरी है, बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट, उसे एग्जेक्टिव के ताबे किया गया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आगाज़ कर दिया गया है ताकि बाकी तमाम तर हाई कोर्ट्स को भी कंट्रोल किया जा सके। और इस सब में जो तब्दीलियाँ की गई थी अब उनके आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए हैं और आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है उनसे एक और अहम तरीन इख्तियार ले लिया गया है। ये इख्तियार किस तरह से डायरेक्टली लिंक्ड है इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान साहब के केसेस के साथ और पीटीआई के साथ, ये डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। जबकि आज सिविलियंस का फौजी अदालतों में जो ट्रायल का मामला है वो आईनी बेंच के सामने आया और उसमें भी कुछ बड़े खड़ाक हुए हैं और बिल्कुल मामला उसी तरफ को जा रहा है। ये ना समझिएगा कि आईनी बेंच कोई एस्टैब्लिशमेंट को सरप्राइज़ दे देगा और ये जो फौजी अदालतों में ट्रायल है ये कलअदम हो जाएगा और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो शॉक हो जाएगी, सरप्राइज़ हो जाएगी। ये आपने कॉन्सेप्ट ज़रा अपने ज़हन से निकाल देना है, क्योंकि ये जो आईनी बेंच है आपको पता है कि ये किस तरह से बना है। लेकिन इस आईनी बेंच में अगर सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल 9 मई की हद तक कलअदम होता है, जिस तरफ ये जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है, तो ये समझिएगा कि सिस्टम ऑन बोर्ड है। सिस्टम ऑन बोर्ड क्यों है वो आप मुझसे बेहतर समझते हैं। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी बराए इंसानी हुकूक आए हुए थे और क्या मामला बना और उन्होंने क्या प्रेस रिलीज जारी किया, ये सब कुछ आपके सामने है। तो अगर कोई ये कहता है कि इंटरनेशनल प्रेशर है भी नहीं तो वो भी गलत है, क्योंकि अब तो डॉक्यूमेंटेड है। और कोई अगर ये कहता है कि इंटरनेशनल प्रेशर का असर नहीं पड़ता तो वो जावेद लतीफ़ साहब की वो स्टेटमेंट खोल ले कि भाई हम तो इंटरनेशनल प्रेशर जो है उसकी वजह से पीटीआई के साथ मुज़ाकरात पर आमादा हुए हैं। अब जो डिटेल्स हैं सारी की सारी एक एक करके आपके सामने रखते हैं। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस आने के बाद बड़ी इंतजामी तब्दीलियां जो हैं वो कर दी गई हैं और एक ऑर्डर जारी किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। आपको पता है कि सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे और जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से इम्पोर्ट करके लाया गया है और उन्हें सीनियर प्यूनी जज भी बना दिया गया। यानी कि अब वो उन्हें ये सीनियरिटी वाला असल प्रिंसिपल ही मेन था जिसके ऊपर ये वारदात थी, क्योंकि अब उन्हें टॉप 3 जजेस में से एक को सिस्टम ने चुनना है चीफ जस्टिस। इन्हें लाया ही चीफ जस्टिस बनाने के लिए गया है, लेकिन जब तक ये चीफ जस्टिस जो है नहीं बनते उस वक्त तक ये सीनियर प्यूनी जज है। अब इन्हें एक और इख्तियार जो है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब से लेकर दे दिया गया है और वो ये है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है उन्हें हटाकर जो इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतें हैं इस्लामाबाद की और एहतसाब अदालत, अब याद रखिएगा इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों में पीटीआई के सारे मुकदमात चलते हैं और एहतसाब अदालत जो है उसका आप बेहतर समझते हैं कि सारे केसेस खान साहब के साथ लिंक्ड हैं। अब जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं इन्हें एटीसी और एहतसाब अदालतों का जो मॉनिटरिंग जज है, इंतज़ामी जज जो है वो तैनात कर दिया गया है। यानी कि जो इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों के ऊपर एक जज होता है और जो एहतसाब अदालत के ऊपर जज है वो पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे, तो अब ये ओहदा जो है, ये चार्ज जो है ये जस्टिस सरफराज डोगर साहब को दे दिया गया है। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी, आप समझ सकते हैं कि ये जो असरात और आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं इन तब्दीलियों के, ये किस तरफ को जा रहे हैं। दिस इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू इमरान खान एंड दिस इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये चीज़ आप अपने जहन में कहीं पेवस्त कर लें कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को गिराने के लिए किया जा रहा है। अब इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि 2-3 और चीज़ें भी हैं जो आपके सामने रखनी है। पहले हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल है उसमें आज के जो तबाहकुन दलाइल हैं और आज जो बड़ी दिलचस्प चीज़ें हुई हैं उनकी बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की, जिस दौरान सजा याफ्ता मुलजिम अर्जुम जुनेद के वकील सलमान अकरम राजा जो हैं उन्होंने दलाइल दिए।
सलमान अकरम राजा ने कहा कि एफबी अली केस में 1962 के आइन के मुताबिक फैसला हुआ। एफबी अली केस में कहा गया कि सिविलियंस का ट्रायल बुनियादी हुकूक पूरे करने पर ही मुमकिन है। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि एफबी अली खुद भी एक सिविलियन ही थे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ। जस्टिस जमाल मुदखिल ने सवाल किया कि आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं। फौज से बाहर का शख्स सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालतों के जुमरे में आ सकता है। सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि एफबी अली केस में आर्मी एक्ट की शिक 2D1 पर बात हुई। एफबी अली केस में कहा गया कि सदारती ऑर्डिनेंस से लाया गया आर्मी एक्ट दुरुस्त है। यह भी कहा गया कि बुनियादी हुकूक के तहत रिव्यू जो है वो किया जा सकता है। इस मौके पर जस्टिस मुदखिल ने सवाल किया कि एफबी अली केस में नेक्सस जो है उसकी क्या तारीफ की गई। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आर्म फोर्सेस को उकसाना और जुर्म का ताल्लुक डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक होने को नेक्सस कहा गया। यहाँ एफबी अली केस ऐसे पढ़ा गया कि अलग अदालत बनाने की इजाजत का तासुर बना, और जो कि ऐसी बात है नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत जस्टिस आयशा का आर्टिकल 10A का फैसला बरकरार रखती है तो हमारी जीत है। अगर यह कहा जाता है कि आर्टिकल 175 की शिक 3 से बाहर अदालत कायम नहीं हो सकती, तब भी हमारी ही जीत है। सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि अजीब बात है कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड एफबी अली को ज़ियाउल हक ने मिलिट्री अदालत से सजा दी, फिर वही ज़ियाउल हक जब आर्मी चीफ बने तो एफबी अली की सजा खत्म कर दी। एफबी अली बाद में कनाडा शिफ्ट हुए, जहां वो कैनेडियन आर्मी के मेंबर बन गए। जस्टिस मुदखिल ने कहा कि हो सकता है ज़ियाउल हक ने बाद में सोचा हो जो पहले हुआ वो गलत था। जस्टिस मुसरत अली ने सवाल किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़ियाउल हक ने बाद में एफबी अली से माफी भी मांगी हो। जस्टिस मुसरत अली ने सवाल किया कि क्या 1962 का आइन दुरुस्त था। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि 1962 का आइन तो शुरू ही यहाँ से होता है कि मैं फील्ड मार्शल अयूब खान खुद को इख्तियारात सौंप रहा हूँ। उस दौर में आर्टिकल छपवाए गए, फतवे दिए गए कि इस्लाम में बुनियादी हुकूक है ही नहीं। बाद सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के मुकदमे से मुतल्लिक केस की समाअत में मुख्तसर वक्फा किया, और अभी मजीद डिटेल्स जो आएंगी वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे आप समझ सकते हैं कि आज भी जिस तरह से समाअत आगे बढ़ रही है, हमें जो चीज़ नज़र आ रही है, मैं आपको अगर बताऊं तो सलमान अकरम राजा ने आज जो बात की ना कि ये दोनों काम अगर हो गए तो हमारी जीत है। जीत PTI की इस तरह से होगी, इसमें मुझे जो लग रहा है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल एमरजेंसी की सूरत में, दहशतगर्दी के बड़े वाकयात की सूरत में शायद उसे बरकरार रखा जाए, एक दरवाज़ा खुला रखा जाए, लेकिन 9 मई की हद तक सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल जो है वो कलअदब हो जाए। देयर इज अ चांस, या फिर फौज को ही कहा जाए कि आप रिव्यू कर लें, यानी कोई दरमियानी राह निकाल ली जाए। अब इस सब के अंदर आगे बढ़ते हैं और अहम तरीन डिटेल्स। इमरान खान साहब ने कल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत लिखा। अब बहुत से लोगों ने यह तासुर बनाया कि जी इमरान खान ने आर्मी चीफ से मिन्नत कर दी है। बाद में जो खत इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पे जारी हुआ, दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द आर्मी, और उसे बहुत से फौज के हामी साफी जो है वो कह रहे हैं इमरान खान वार्निंग्स देने पे उतर आया फौज को। इमरान खान कह रहा है कि अपने मामला दुरुस्त कर लें वरना ये खलीज गहरी हो जाएगी, आपकी मजीद बदनामी होगी। गेट योर सेल्फ एंड गेट योर हाउस इन ऑर्डर, आप तो ये कहेंगे। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इन्हें समझना है आपने। अब हुआ ये है नाज़रीन इकराम कि पाकिस्तान में ना अभी रिसेंटली ISPR तो एग्जिस्ट करता ही है, एक सिक्योरिटी ज़राए आए हैं। ये सिक्योरिटी ज़राए क्या करते हैं जी, ये खबर देते हैं, वो खबर जो कि ऑफिशियली अनऑफिशियल हो या अनऑफिशियली ऑफिशियल हो, दोनों टर्म्स आप इसके लिए लगा सकते हैं। और पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया मनोवन इस खबर को चलाने का पाबंद होता है। रिसेंटली बैरिस्टर गौर के साथ जो मुलाकात थी उस पर भी सिक्योरिटी ज़राए आए। अब इमरान खान साहब जो हैं उनके ख़त के ऊपर सिक्योरिटी ज़राए ने क्या कहा है कि जी जवाब क्या आया, ये जवाब ज़रा काबिल गौर है कि एस्टैब्लिशमेंट को इमरान खान का खत पढ़ने में कोई किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट इज़ नॉट इंटरेस्टेड कि इमरान खान का खत जो है वो पढ़े भी, पहुंचा तो अभी है ही नहीं, पढ़ना भी हमारे लिए कोई इंटरेस्ट की बात नहीं है, ये इसमें कहा गया है। लेकिन क्या ये खत आर्मी चीफ के लिए ही था, क्या ये खत आर्मी के लिए ही था, या क्या ये खत एस्टैब्लिशमेंट के लिए था? इसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूँ कि ये ख़त इमरान खान साहब ने जो पब्लिक किया ये हुज्जत तमाम करने के लिए था, और इस ख़त ने अपना पर्पस जो है वो सर्व कर दिया है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो अब इस्टेब्लिशमेंट का जो भी मौक़िफ़ हो, इमरान खान साहब के जो अचीवेबल्स थे इसमें वो आई थिंक कि उन्होंने अचीव कर लिए हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज चला गया। और कल को अगर अल्लाह ना करे कि कुछ मामलात ख़राब होते हैं तो खान साहब ये कहने की पोजीशन में होंगे कि मैंने चीफ जस्टिस को भी ख़त लिखा, आर्मी चीफ को भी ख़त लिखा, देयर वाज नो रिस्पॉन्स। इसलिए अब जो हो रहा है उसका बर्डन मेरे पे नहीं आता। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।